कुछ लोगों का ये शिकायत रहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, मेरा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तू बहुत बेकार इंसान है, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है, तुम अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम्हारी जो भी दोस्त नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, या फिर आपके बिजनेसेस में दिक्कत आ रही हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी और आज के बाद आपकी स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी होने वाली है कि इससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी को भी अपने काम में ला सकते हो, किसी को भी मना सकते हो, किसी के ऊपर अपना काबू जमा सकते हो। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्पीकिंग स्किल बताने वाला तो हूँ नहीं, मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो आप माइनर से गलतियाँ करते हैं अपने स्पीकिंग स्किल में। आप छोटे छोटे बहुत सारे गलतियाँ करते हैं और यही छोटे छोटे जो गलतियाँ होती हैं ये आपके रिलेशनशिप्स को, आपके बिजनेस को, आपके हर एक काम में अड़ंगा डालती है और यही कारण होता है कि आपके दोस्त या फिर कोई भी आपसे सपोर्ट नहीं करता है और आपके साथ नहीं होता है। इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं, एक आप हैं और एक आपका दोस्त है। जहाँ पे आपके एक भी दोस्त नहीं है और यहाँ पे आपके दोस्त के बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसा क्या है आपके दोस्त के अंदर कि आपके दोस्त के पास बहुत सारे लोग हैं और आपके पास एक भी लोग नहीं है, और उसके पास तगड़ा वाला स्पीकिंग स्किल है और वही तगड़ा वाला स्पीकिंग स्किल आपके पास भी है, लेकिन आप छोटे छोटे माइनस से गलतियां कर रहे हैं, जो गलती आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं KWP का स्पेशल शो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने स्पीकिंग स्किल को चेंज नहीं करना है, आप जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह बोलिए, लेकिन उसमें से कुछ सुधार कर लीजिए। तो सुधार नंबर फर्स्ट कि सामने वाले की बात पर ध्यान दीजिए। बहुत लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो सामने वाले की बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। सामने वाला उनसे बात कर रहा है और वो उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने के वजह वो उसके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और उसके साथ बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो सामने वाला पे असर ये पड़ता है कि वो सोचेगा कि इससे क्या हम बात करें। जब हम इससे बात करते हैं तो ये दूसरे काम में लगा रहता है और यहाँ पे दरार आ जाएगा और आपसे वो बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो समझेगा कि जब मैं इससे बात करता हूँ तो ये मेरे को वैल्यू नहीं देता है, और जब उसकी लाइफ में आपकी बातों से कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा तो फिर आपका वो फ्रेंड किस बात का, वो आपसे कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करेगा या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेगा या फिर आपके साथ बिजनेस में वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप भी ये माइनर सा मिस्टेक करते हैं कि आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, कोई अलग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसकी बात पे ध्यान दे रहे हो लेकिन उसे लगेगा कि ये मेरे बात पे ध्यान नहीं दे रहा है और इस वजह से वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, अंदर कर सकता है और धीरे धीरे उस पर ये असर पड़ेगा कि वो आपसे बात करना बंद कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब भी किसी से बात कीजिए या आपसे कोई बात करे तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको सुधार करने की ज़रूरत ये है कि आपको अपने ग्रुप में से किसी एक पर्सन पे या फिर दो पर्सन पे कम ध्यान नहीं देना है। इसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड्स हैं और 5 फ्रेंड आपके पास एक ही टाइम पे आते हैं और उस समय आप 4 लोगों से कहते हैं हाय हेलो, हाथ वाथ मिला लेते हैं, लेकिन एक को आप इग्नोर कर देते हैं, उससे आप कुछ नहीं बोलते हैं। भले ही वो आदमी अकेले में मिलता है तो आप उससे बहुत कुछ बोलते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में आता है तो आप उससे बात नहीं करते हैं। तो उस समय उसके माइंड पे एक रंट मारेगा कि अरे यार ये इन लोगों के सामने मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे वो इंसान आपके ग्रुप से कटता चला जाएगा और जो आपके 5 फ्रेंड थे वो आपके 4 फ्रेंड हो जाएंगे। इसलिए ग्रुप के किसी भी आदमी को इग्नोर करना नहीं सीखिए। अगर आप ग्रुप के किसी भी आदमी को इग्नोर करते हैं तो आप इसे बंद कर दीजिए। ये हो सकता है कि आप कम ध्यान दीजिए लेकिन आप पूरा इग्नोर कर दे रहे हैं, तो आपको ये आदत सुधारना होगा अपने स्पीकिंग स्किल में। इस आदत को कभी भी न रखिए कि ग्रुप के किसी एक आदमी को इग्नोर कर दें। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अंत भला तो सब भला, और यही
और इसी कहावत का यूज करेंगे हम अपने स्पीकिंग स्किल में। बहुत लोग अपने फिनिशिंग में यानी मीटिंग के फिनिशिंग में किसी रिलेशन के घर पे जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं तो फिनिशिंग स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अब ये फिनिशिंग स्टेटमेंट क्या होता है? फिनिशिंग स्टेटमेंट मीन्स कि आप जब वहाँ से निकल रहे हैं मीटिंग से, अपने रिलेशन के किसी घर से, तो उसके बाद उन्हें रिएक्शन दीजिए कि आपके घर पे मुझे ये अच्छा लगा, आपके घर का खाना बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर दोबारा कब मुलाकात होगी। ऐसी ऐसी आप उनको ऐसे ऐसे रिएक्शन दीजिए जिनसे वो लगे कि ये हमारे घर पे ध्यान दिए थे, कि हमें वैल्यू ऐड करके गए हैं। तो आपको वो रिलेशन, वो दोस्त बना रहेगा। तो आपको ये काम करना है कि आपको फिनिशिंग स्टेटमेंट को देना है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते हैं और फिनिशिंग स्टेटमेंट नहीं देते हैं और जैसे आए हाँ ठीक है उसके बाद निकल जाते हैं। तो आपको कभी भी ये काम नहीं, आपको फिनिशिंग स्टेटमेंट तो पक्का देना है। बढ़ते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की तरफ, चौथी स्किल की तरफ। मजाक करना सही बात है, लेकिन कभी कभी मजाक करना गलत हो जाता है और कुछ लोग मजाक में भी बहुत ज़्यादा मजाक कर लेते हैं। तो चौथी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि किसी का भी नाम, भले ही आप मजाक में बोल रहे हैं, नाम गलत नहीं बोलिए। आपके जो भी 10-12 दोस्त हैं, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं आपके, उनके नाम को आपको याद रखना है। आपको उनके नाम को कभी नहीं भूलना है। और अगर आपको उनका नाम याद भी है और आप मजाक करते हैं, उनका नाम गलत बोलते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है, उनके नाम को करेक्ट बोलना है। क्योंकि अगर आप किसी के नाम को गलत बोलते हैं तो डायरेक्ट दिल के ऊपर लगता है और जो बात दिल के ऊपर लग जाता है उससे आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी अपने दोस्त का, फ्रेंड्स का, किसी का भी बिजनेस में कोई भी है तो उससे आपको उसका गलत नाम नहीं बोलना है। 10, 12, 50 लोगों का नाम आप याद रखिए और उसे उसी नाम से बुलाइए, क्योंकि उस समय उसे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा उस नाम को सुनने के बाद और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा आपके ऊपर। तो आपको कभी भी किसी के गलत नाम या फिर किसी का नाम भूल कर उसके सामने नहीं जाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं अगली स्ट्रेटजी के बारे में। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक इंसान खड़ा है जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसका जो क्वेश्चन है वो एक शब्द का आंसर देने योग्य नहीं है। फिर भी आप एक शब्द में आंसर दे रहे हैं, हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, अच्छा, फिर। ऐसे अगर आप जवाब दे रहे हैं, एक वर्ड का आंसर दे रहे हैं आप, तो आप ये काम बंद कर दीजिए। अगर वहाँ पे लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक वर्ड का आंसर नहीं देना चाहिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्ड का आंसर हो सकता है, या फिर कभी कभी खींच के भी ज़्यादा वर्ड का आंसर बनाइए। इससे ये होगा कि वो इंसान समझेगा कि ये मेरी बातों को वैल्यू दे रहा है और मेरी बातों में इसे इंटरेस्ट आ रही है, तभी ये इतने छोटे बात को इतना बड़ा बना दिया। तो आपको कभी भी शॉर्ट आंसर्स नहीं देने हैं। हाँ, ज़रूरी है कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर से काम चल जाएगा, तो काम चलाने की कोशिश भी नहीं करना है आपको। अब एकदम ज़रूरी है तो आपको वहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। जैसे हाँ ना का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप उसे आंसर थोड़ी ना बनाएंगे, आप उसे हाँ ना में ही जवाब देंगे। लेकिन जहाँ पर भी हाँ ना के अलावा और कुछ लग सकता है, वहाँ पे आप हाँ ना के अलावा और कुछ लगा ही दें। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में और इस स्पीकिंग स्किल की माइनर मिस्टेक की लास्ट थिंग के बारे में कि लास्ट बात क्या है। जब आप किसी से बात करें तो आप उसकी आंखों में देखिए। अब आंखों में देखने का मतलब कि ऐसा नहीं, घूर के नहीं देखिए, उसे कम से कम 50% तक उसकी आंखों में देखिए और 50% से अधिक देखें, 50% से कम उसकी आंखों में ना देखें और ना ही 60-70% से ज़्यादा देखें। क्योंकि अगर आप 60-70% से ज़्यादा देखते हैं तो उसे लगेगा कि ये मुझे घूर के देख रहा है। तो आपको उसे घूर के भी नहीं देखना है और आपको उस पर पूरा इग्नोर भी नहीं कर देना है। फिर जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस, रिलेशनशिप, फ्रेंड ग्रुप, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपकी ऊपर भी बहुत सारे लोग लाइक करने लगेंगे आपको भी, और आप भी किसी को तुरंत इम्प्रेस कर सकते हैं। तो बाय द वे, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने ऐसे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके पास ये सारी स्किल्स नहीं हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।